हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है डेली 8 PM IQ प्लस टारगेट RR इवेंट टिप्स सीरीज में। जनरल स्टडीज में हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करूंगा और मैं आपको लूसेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगा इस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सल्तनत के जो भी क्वेश्चंस है विजयनगर से रिलेटेड, वन बाय वन हम करेंगे। सो वीडियो एंड तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। आज के फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गॉट द मोन्यूमेंटल Raya Gopuram in the front of the temple at Hampi, Trivunmalai, Chidambaram, Srirangam, Tirupati etc. constructed? So कौन था इनमें से जिन्होंने राया गोपुराम को पाया? जो भी सारी हम्पी है, जैसे चिदम्बरम है, तिरुपति है, इनके आगे मतलब कंस्ट्रक्टेड मिला था उनको, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए विद्याराणा, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी हरिहर, ऑप्शन डी राजा राजा। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना और आपको बताना है किसने ये राया गोपुराम का जो मोन्यूमेंटल है फाइंड आउट किया था, जो भी आपका हम्पी है एट द टेम्पल हम्पी, तिरुवन्नमलाई, चिदम्बरम। सो इसका आंसर होगा बी कृष्णदेव राय। इनको जो मिला था ये इनके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रूलर्स ऑफ विजयनगर प्रमोटेड, जो विजयनगर के शासक थे उन्होंने किसे बढ़ावा दिया था? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हिंदी, मराठी, संस्कृत, ऑप्शन बी मलयालम, तमिल एंड संस्कृत। ये चार ऑप्शन है और आपको तीन अलग अलग लैंग्वेज दी गई है इन चार ऑप्शंस में, और आपको बताना है विजयनगर के जो भी शासक रहे थे उन्होंने कौन सी लैंग्वेजेस हैं उनको जो प्रमोट किया था। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। ये जो तीनों लैंग्वेज हैं इनको प्रमोट किया गया था बाय दी विजयनगर रूलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग भामिनी रूलर्स बिल्ट द फेमस गोल गुम्बज एट बीजापुर? इनमें से कौन सा भामिनी रूलर है, भामिनी शासक है जिसने की गोल गुम्बज को बनवाया था, जो लोकेटेड है बीजापुर में? अगर आपको पता होगा, अगर घूमने गए हो कभी तो आपने देखा होगा वहां पर ये लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गवान, ऑप्शन सी यूसुफ आदिल शाह, डी इस्माइल आदिल शाह। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, थर्ड का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बीजापुर इज नोन फॉर इट्स, अभी मैं क्वेश्चन करवा के ही हटा हूं, कौन से फेमस राजा थे जिन्होंने गोल गुम्बज को बनवाया था और कहां पर लोकेटेड है वो? बीजापुर। तो बीजापुर किसके लिए फेमस है? गोल गुम्बज के लिए अपने। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गोल गुम्बज। बीजापुर इज फेमस और इज नोन फॉर इट्स गोल गुम्बज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द Bahmanis of Deccan rose to prominence in which of the following centuries? अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो भी भामनीज किंगडम था उसके जो भी शासक हुए थे डेक्कन में, वो किस टाइम सबसे प्रसिद्धि लेवल किस टाइम उनका सबसे ज्यादा हुआ था, कब वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे, कौन सी सेंचुरी थी, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन में 13th सेंचुरी, बी 14th सेंचुरी, सी 15th, डी 16th सेंचुरी। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे बी 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में जो उनका प्रोमिनेंस है, प्रसिद्धि है, वो सबसे ज्यादा बढ़ गई थी। बी ऑप्शन 14th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर वाज? आपको पता होगा विजयनगर का जो एम्पायर है उसका डाउनफॉल हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था, मुख्य इंपोर्टेंट कॉज क्या था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन रिवालरीज विद इन द एम्पायर, एम्पायर के अंदर ही विरोध होना। बी ऑप्शन यूनिटी अमंग द मुस्लिम रूलर्स ऑफ बीजापुर, गोलकोंडा एंड अहमदनगर,
जो उनके बीच में यूनिटी कम थी मुस्लिम रूलर्स से, जो बीजापुर के, गोलकुंडा के और अहमदनगर की। सी रेबेलियन ऑफ हिंदू फिडिट्रीज, जो हिंदू के फिडिट्रीज जो हम कहते हैं, जो भी प्रचारक वगैरह होते हैं, उनमें रेबेलियन था इस कारण। डी वीक सक्सेसर ऑफ कृष्ण देवराया, जो कृष्ण देवराया के जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो वीक थी, सक्सेसर्स जिसे हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर थे और वो संभाल नहीं पा रहे थे। ये सारे ऑप्शन दिए गए और मेजर ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्यों विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल मतलब खत्म क्यों हुआ था? सो इसका आंसर होगा बी, यूनिटी। यूनिटी वाला, एकता नहीं थी जो भी मुस्लिम रूलर्स थे विजयनगर के, अहमदनगर के और गोलकुंडा के, इनमें यूनिटी बहुत थोड़ी थी, इसीलिए विजयनगर का डाउनफॉल हो गया था। नेक्स्ट सी, नेक्स्ट सेवंथ ऑप्शन है, सेवंथ क्वेश्चन है, तरफ इन दी बामनी किंगडम सिग्निफाइड। तरफ जो ये वर्ड है बामनी किंगडम में क्या सिग्निफाई करता है, क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन प्रोविंस, बी लॉर्ड ग्रांट, सी ट्रांजिट टैक्स, डी गोल्ड कॉइन। ये कुछ चीज दी गई है और आपको बताना है इनमें से तरफ हम किसे बोलते हैं। तरफ एक वर्ड है, जैसे कोइंस को कुछ अलग नाम बोला जाता था पहले, और तरफ हम बोलते हैं प्रोविंस को, प्रांत को। जो ये प्रांत होते थे उन्हें हम बामनी किंगडम में प्रोविंस, मतलब आज हम प्रोविंस जिसे कहते हैं, उस टाइम पर बामनी किंगडम में तरफ बोला जाता था इन्हें। नेक्स्ट है व्हेन बाबर इन्वेडेड इंडिया, जब बाबर ने इंडिया पर आक्रमण किया। हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर इन द साउथ इंडिया, जब बाबर ने भारत पर इन्वेड किया तब विजयनगर जो एम्पायर था साउथ में, साउथ एम्पायर जो दक्षिण भारत का जो साम्राज्य था उसका शासक कौन था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन में सालवार नरसिम्हा, बी देवराया सेकंड, सी कृष्ण देवराया, डी सादस शिवा राया। करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताइए कौन था विजयनगर एम्पायर का शासक साउथ इंडिया में जब बाबर ने इंडिया पर हमला किया था। सी ऑप्शन कृष्ण देवा इज करेक्ट हियर। ये सभी क्वेश्चन लूसेंट के आपके। नाइन्थ है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स was not the bone of contention between the विजयनगर रूलर्स एंड द बामनी सुल्तान्स। इनमें से कौन सा, पहले मैं बता दूं बोन ऑफ कंटेंशन किसे कहते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं विवाद का विषय, जो भी विवाद का मैटर होता है हम उसे बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। और आपको बताना है इनमें से विवाद का, जो विजयनगर रूलर्स हैं और बामनी किंगडम सुल्तान्स थे, इनमें से इन दोनों का विवाद का विषय कौन सा नहीं था। फिर से बोल रहा हूं, नहीं था। वो स्टेटमेंट मतलब वो आपको चूज करना ऑप्शन। ए में कहता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ये सारे चार ऑप्शन में विवाद के विषय दिए गए और इसमें से सही चुनना। बी में मराठवाड़ा कंट्री, सी में तुंगभद्र कंट्री, डी में वारनंगल। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा नाइन्थ का डी, वारनंगल पर जो था, जो ये विवाद का इशू नहीं था। ये सभी ए बी सी जो ऑप्शन है वो सभी विवाद के इशू थे, लेकिन डी ऑप्शन इज नॉट द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द विजयनगर रूलर्स एंड बामनी सुल्तान। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। आपको लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 1 में किंगडम है और लिस्ट 2 में रूरल्स एसोसिएटेड जो भी संबंधित शासक हैं वो दिए गए और आपको करेक्टली मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो चलिए करते हैं एक एक करके। ए अगर बात करूं किंगडम,
लिस्ट वन में ए अहमदनगर किंगडम की बात करें तो उसका रूलर कौन था? फोर्थ जो ऑप्शन है शाहजी। ए का करेक्ट होगा फोर्थ। बी का बताना है, फिर सी फिर डी। बी का देखते हैं। बी का विजयनगर किंगडम का, विजयनगर एम्पायर जो किंगडम था उसका शासक कौन था? बी ऑप्शन थर्ड नरसिम्हा। सो बी का हो गया यहाँ पे थर्ड, बी थर्ड। सी मालवा, मालवा किंगडम है और रूलर जो शासक था वो था आपका फर्स्ट ऑप्शन संग्राम सिंह सोनी। फर्स्ट करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है डी जौनपुर। जौनपुर का तो आपको पता ही होगा। डी में जौनपुर है फिफ्थ जो मलिक सरोवर। सो आपका हो गया यहाँ पे 4315। ये कौन सा होगा? ये होगा आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये मैंने आपको बताया किंगडम और उससे जुड़े हुए जो भी शासक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th, द नायका इन द विजयनगर एम्पायर वर। जो विजयनगर में नायका जो थे वो हम किसे कहते थे? ए ऑप्शन सेंट्रल मिनिस्टर, जो सेंट्रल मिनिस्टर्स थे उसे हम बोलते थे क्या? बी मिलिट्री चीफ्स कंट्रोलिंग पर्टिकुलर टेरिटरीज, वो मिलिट्री चीफ्स थे जो कि पर्टिकुलर जो जगह थी उसको कंट्रोल करते थे। सी कैवेलरी सोल्जर्स थे। डी प्रीस्ट्स ऑफ लार्ज एंड पावरफुल टेम्पल, लार्ज और जो बहुत तगड़े जो टेम्पल्स थे, बहुत पावरफुल टेम्पल्स थे, उनमें प्रीस्ट थे। करेक्ट ऑप्शन बताइए, नायका हम किसे कहते थे? बी ऑप्शन मिलिट्री चीफ्स को हम बोलते थे नायका, जो कि एक बड़ी टेरिटरी को संभालते थे, बड़े हिस्से को संभालते थे। क्वेश्चन नंबर 12th, व्हेन हरिहर एंड बुक्का सेट अप ए प्रिंसिपैलिटी इन द साउथ इंडिया which later became विजयनगर एम्पायर, who was the दिल्ली सुल्तान। जब हरिहर और बुक्का ने जो प्रिंसिपैलिटी सेटअप की थी साउथ में उस टाइम पर, विच लेटर बिकम विजयनगर, उस टाइम पर दिल्ली सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान बताना है आपको कौन था उस टाइम पर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक इज द करेक्ट। सी मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे करेक्ट होगा। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। दी फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर किंगडम वाज, 4 दिए गए आपके ऑप्शन में। ए संगम, बी तुलवा, सी सलवा, डी होशाला। आपको बताना है पहली जो वंश था विजयनगर किंगडम का कौन सा था इनमें से? 13th का ऑप्शन नंबर ए संगम। संगम डायनेस्टी वाज द फर्स्ट डायनेस्टी एट विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करके नीचे दिए गए ऑप्शंस को मैच करना है। ए स्टेटमेंट है, वन बाय वन मैं पढ़ता हूँ और बता दो। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द दिल्ली सुल्तान व्हेन विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के पहले सुल्तान थे जब विजयनगर एम्पायर को ढूंढ लिया गया था। बी कृष्णदेवराय वाज द रूलर ऑफ विजयनगर व्हेन बाबर टुक ओवर फ्रॉम इब्राहिम लोदी। जब बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करके उस विजय पा ली थी, तब विजयनगर का जो रूलर था, शासक था, वो कृष्णदेवा था। बी स्टेटमेंट ये बोलती है। सी रामाराया वाज डिफेक्टेड एट तलीकोटा व्हेन जहांगीर वाज द एम्परर ऑफ एट दिल्ली। रामाराया वाज डिफीटेड, ये डिफेक्टेड नहीं डिफीटेड है।
रामराया को डिफीट कर दिया गया था तलिकोटा जब जहांगीर दिल्ली का एम्परर था। तो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे फर्स्ट ए और बी, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। फर्स्ट ए करेक्ट है यहाँ पे और बी भी करेक्ट है, सी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सुल्तान was the दिल्ली सुल्तान when विजयनगर was founded, और कृष्ण देवराया ही दक्षिण भारत विजयनगर में रूल कर रहे थे जब बाबर ने टुकोर मतलब इब्राहिम लोदी का जो भी शासन था उसे अपने कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली मैच हो और आपको नॉट करेक्टली जो करेक्टली मैच नहीं है उसे आपको ढूंढना है। फर्स्ट में होशियालाज, द्वार समुद्रा, ये कुछ लिपियां दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है, नॉट करेक्ट कौन सी है। सो फर्स्ट है होशियालाज, ये तो करेक्ट है। सेकंड है पलवन व तापी, ये गलत है यहाँ पे। और पांड्याज की जो बोलते थे उसकी लिपि मदुराई, यादवाज की देवगिरी हिंदी जो बोलते थे ये। सो ये थे आज आपके क्वेश्चंस, कल नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा इसी से रिलेटेड। सो अभी तक चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। IQ+ क्लासेस को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन्हीं क्वेश्चंस के साथ।